हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस मंत्रा पर। मैं हूं कार्तिक और दोस्तों हम आपको पढ़ा रहे थे एयरफोर्स एक्स ग्रुप और वाई ग्रुप दोनों के लिए इंग्लिश में दोस्तों हमारा आर्टिकल चल रहा था, जिसमें क्या हम आपके लिए नेक्स्ट क्लास लेकर आपके सामने हाजिर हैं। तो दोस्तों देखिए आज की क्लास तो हमारे दा का यूज चल रहा था और दा के यूज में हमारे कुछ रूल चल रहे थे, तो उन्हीं रूलों को आगे बढ़ाते हुए आज क्लास को करते हैं। रूल इन्वायरमेंट तथा एटमॉस्फेयर इन्वायरमेंट तथा एटमॉस्फेयर से पहले इन्वायरमेंट तथा एटमॉस्फेयर से पहले दा का प्रयोग करते हैं। रूल सेकंड। तो अब नेक्स्ट रूल को देखते हैं। जब स्पेस का अर्थ अंतरिक्ष हो तो दा का प्रयोग नहीं करते हैं। लेकिन स्पेस का अर्थ जगह हो तो दा का प्रयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, जब स्पेस का अर्थ अंतरिक्ष के रूप में हुआ हो, अंतरिक्ष को प्रदर्शित करता हो अगर स्पेस, तो वहां पर दा का प्रयोग नहीं किया जाता। और यदि स्पेस का अर्थ किसी सेंटेंस में जगह के लिए किया जाता है तो वहां पर दा का प्रयोग करते हैं। और ऐसे ही इन्वायरमेंट तथा एटमॉस्फेयर से पहले दा का प्रयोग करते हैं। चलिए दोस्तों, करते आपको समझ में आ गया होगा ये वाले रूल, एक बार और रिपीट कर देते हैं। इन्वायरमेंट तथा एटमॉस्फेयर से पहले दा का प्रयोग करते हैं, सही है। और जब स्पेस का अर्थ अंतरिक्ष हो, क्या हो, अंतरिक्ष, तो दा का प्रयोग नहीं करते। अगर अंतरिक्ष है तो नहीं करते। लेकिन स्पेस का अर्थ जगह हो, जगह है, तो दा का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो होप करते हैं आपको समझ में आया होगा। आप इसे नोट भी कर सकते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। चलिए आप देखते हैं नेक्स्ट रूल। तो हमारा नेक्स्ट रूल क्या कहता है, जो वस्तुएं यूनिक होती हैं उनके पहले दा का यूज करते हैं।
जो वस्तुएं यूनिक होती हैं तो उनके पहले होती हैं उनसे पहले तो उनसे पहले दा का प्रयोग करते हैं। जैसे बात करें हम एग्जाम्पल की, द ताजमहल, द गंगा, द सन, द मून, द अर्थ। बहुत सारी चीजें होती हैं जो कि यूनिक होती हैं तो उनसे पहले दा का प्रयोग करते हैं। ये हमारे दा का प्रयोग हुआ है जो कि सही है। एक बार रिपीट कर लेते हैं और फिर चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो जो वस्तुएं यूनिक होती हैं, यूनिक का मतलब दोस्तों जो सबसे अलग होती हैं, मतलब उन जैसी चीज इस वर्ल्ड में दूसरी नहीं है, तो उनसे पहले दा का प्रयोग करते हैं। जैसे द गंगा, द ताजमहल, द सन, द मून, द अर्थ, और भी होती है दोस्तों। तो अब आप इसे नोट कर सकते हैं और चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट की तरफ। दोस्तों इस रूल के बाद एक नोट पॉइंट आता है, तो वो नोट पॉइंट क्या है? Heaven, hell, God, Parliament, heaven, hell, God, Parliament के पहले दा का प्रयोग नहीं करते हैं। नहीं करते हैं, ये दोस्तों नोट पॉइंट है। हेवन, हेल, गॉड, पार्लियामेंट के पहले दा का प्रयोग नहीं करते हैं। कौन कौन से दोस्तों? हेवन हुआ, हेल हुआ, गॉड, पार्लियामेंट के पहले दा का प्रयोग नहीं करते हैं। अब दोस्तों नेक्स्ट रूल की तरफ चलते हैं। कुछ फ्रेजेस के पहले, कुछ फ्रेजेस के साथ, सॉरी दोस्तों, कुछ फ्रेजेस में, एक मिनट रिपीट करते हैं इसको, कुछ फ्रेजेस में स्वतः ही कुछ फ्रेजेस में स्वतः ही दा का प्रयोग होता है। जैसे व्हाट, एग्जाम्पल की बात करें तो व्हाट,
इज द मैटर, व्हाट इज द मैटर। तो दोस्तों यहाँ पे जो ये द का यूज हुआ है ये पूरी फ्रेज है, एडम फ्रेज आते हैं ना वो, उसी में से ये एक फ्रेज है। तो ये द का जो यूज हुआ है ये वाला द, तो ये वाला द कुछ ऐसी और भी फ्रेजेस होती हैं जिनके साथ स्वतः ही मतलब ऑलरेडी द का प्रयोग होता है, जैसे ये रही, ये हमने रूल लिखा, एक एग्जांपल देखा। दोस्तों कहते हैं आपको समझ में आया होगा। और चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। चलिए तो हमारा नेक्स्ट रूल क्या कहता है, यदि दो या दो से अधिक नाउन, यदि दो या दो से अधिक नाउन एक ही वस्तु के लिए प्रयोग की गई हो तो यदि दो या दो से अधिक नाउन एक ही वस्तु के लिए प्रयुक्त हो तो द का प्रयोग पहले नाउन के पूर्व किया जाएगा। तो नाउन, तो वह पहले नाउन द का प्रयोग पहले नाउन के पूर्व किया जाएगा। एक बार रिपीट करते हैं दोस्तों, ये रूल थोड़ा हट गया है। यदि दो या दो से अधिक नाउन एक ही वस्तु के लिए प्रयोग की गई हो तो द का प्रयोग पहले नाउन के पूर्व किया जाएगा। जैसे एक नाउन ये है राम, एक नाउन ये है श्याम, इन दोनों का एक ही वस्तु के लिए प्रयोग किया गया हो तो यहाँ पे जो द होगा वो इसके पहले लगेगा, द राम एंड श्याम। ये गलत हो जाएगा अगर आप ऐसे करोगे, राम एंड द श्याम। तो दोस्तों ये वाला आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि हमने रूल में देखा कि द का प्रयोग अगर दो नाउन एक ही वस्तु के लिए प्रयोग किए जा रहे हो तो द का प्रयोग पहले वाले नाउन के पूर्व ही किया जाता है, जो कि हमारा द राम एंड श्याम, ये वाला हमारा राइट होगा। चलिए दोस्तों आप इसे नोट कर सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। और अब देखते हैं लास्ट। चलिए दोस्तों अब देखते हैं लास्ट रूल को। तो हमारा रूल क्या कहता है कि द का प्रयोग कुछ बीमारियों से पहले भी किया जाता है, सभी से पहले नहीं किया जाता लेकिन कुछ से पहले किया जाता है। कुछ बीमारियों के साथ द का प्रयोग करते हैं, सभी के नहीं, कॉमा सभी के नहीं। कुछ बीमारियों के साथ द का प्रयोग किया जाता है, सभी बीमारियों के साथ द का प्रयोग नहीं किया जाता। तो कौन कौन सी के साथ किया जाता है? द
mumps, the rickets, the mumps, the rickets, the measles, the plague, the flu। तो इनके साथ दा का प्रयोग करते हैं और बाकी बीमारियों के साथ दा का प्रयोग नहीं किया जाता। एक बार और रिपीट कर लेते हैं। कुछ ही बीमारी हैं स्पेशल, यानी कुछ बीमारियों के साथ दा का प्रयोग करते हैं, सभी के साथ नहीं करते। अगर दोस्तों और भी इसके अलावा बीमारी होती हैं उनके साथ हम दा का प्रयोग नहीं करते, सिर्फ ये कुछ स्पेशल हैं जैसे द मम्स, द रिकेटस, द मीजल्स, द प्लेग, द फ्लू। ठीक है, अब दोस्तों रूल खत्म होते हैं और दोस्तों एक आता है हमारा कुछ इम्पोर्टेंट आर्टिकल में इम्पोर्टेंट पॉइंट। तो दोस्तों आपने देखा होगा कि दा का प्रयोग कई जगह पे हम दा को दा बोलते हैं द, और कई जगह पे हम दी बोलते हैं। तो दोस्तों वो क्या होता है, उसका कहाँ कहाँ पे मीन्स कौन सी जगह पे हम उसको दा बोलते हैं और कौन सी जगह पे हम उसको दी बोलते हैं। दी, द। एक मिनट दोस्तों, ये ऊपर लिखते हैं द इंग्लिश में, यहाँ पे लिखते हैं दी और इधर देखते हैं हम द। ठीक है, तो अब देखते हैं हम दी का प्रयोग किस जगह पे करते हैं और द का प्रयोग किस जगह पे। वोवेल साउंड से पहले दी कॉन्सोनेंट साउंड से पहले द। ठीक है, यदि किसी जैसे दा के बाद कोई हमारा शब्द यूज हुआ है तो अगर वो वोवेल साउंड से शुरू होता है तो उसके पहले हम दा को यानी इसको दी बोलेंगे, और अगर वो हमारा जो दा इसके बाद जो वर्ड यूज होगा अगर उसका साउंड कॉन्सोनेंट है तो हम उसको दा बोलेंगे इसको, और अगर हम यहाँ पे वोवेल साउंड है तो उसको हम बोलेंगे दी इसको। तो दोस्तों आर्टिकल हमारे खत्म होते हैं और आज की क्लास को भी हम यहीं पर समाप्त करते हैं। होप करते हैं आपको क्लास समझ में आई होगी, और समझ में आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।